अब हम पढ़ने जा रहे हैं CA फाइनल RTP। CA फाइनल इसका का RTP नवंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हमारा इसमें जो क्वेश्चन है वो है कोविड एनेबलर्स के ऊपर। हमारे कोविड का मतलब क्या है और एनेबलर का मतलब क्या है और उसके एनेबलर्स के क्या है। अपने टोटल 7 एनेबलर्स होते हैं। मैं तो पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो कोविड के एनेबलर्स होते हैं, होते हैं एनेबलर्स 7। तो 7 एनेबलर को हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 7 एनेबलर्स को हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि को बिट फाइ को एक हो गया, बिट 2, फाइ टोटल मिला के 7 एनेबलर्स हो जाते हैं। तो पहले एनेबलर्स का मतलब क्या करते हैं मीन्स, तो इस चार्ट में से enablers are factors that individually and enablers are factors enablers are factors that individually and collectively influence whether something will work in governance and management of enterprise IT. The enablers are the factors that individually and collectively influence whether something will work in governance and management of enterprise IT. तो 7 enablers अपने पॉइंट्स जो है ये देख लेते हैं। 7 enablers को है प्रिंसिपल, पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, सेकेंड प्रोसेसेस, थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, four culture, ethics and behavior, fifth information, sixth service, infrastructure and application, people, skills and competencies। तो हमारे 7 हो गए। इनके सबके इनिशियल वर्ड्स अगर लिए जाए, इनिशियल लेटर्स लिए जाए तो हमारा बन जाता है PPOCISP। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि PP बजा के OIC में देखा, ISP मतलब ISP, PPOIC ओ सॉरी PPOCISP, PPOCISP। तो इसके लिए मैं एक स्टोरी बनाया हूँ कि ये पॉइंट्स को हम इजीली रिमेंबर कर सकें और रिकॉल कर सकें। तो मैंने बोला कि पीपी बजा के आई PPOCISP, मगर जब SP आए तो SP नहीं थे, वो प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल बोले मुझसे मिलने के लिए आए। अब मुझे बोले, मैं बोला प्रिंसिपल हो? बोला हाँ प्रिंसिपल हूँ। तो क्या हुआ? प्रिंसिपल बोले मेरे पास प्रिंसिपल है, पॉलिसीज़ है और फ्रेमवर्क है। ओ, वो बोले कि मैं प्रिंसिपल है, पॉलिसीज़ है एंड फ्रेमवर्क है। तो मैं पूछा तो इसका प्रोसेस है आपके पास? तो बोला हाँ। प्रोसेस तुम पूछ रहे हो, मेरे पास तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जिसमें कल्चर, एथिक्स एंड बिहेवियर है। इसमें मेरे पास इसका, और उन्होंने बोला कि कल्चर, बिहेवियर, एथिक्स मतलब कल्चर, एथिक्स और बिहेवियर है। तो उन्होंने बोला कि इसका मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है। मैं बोला इन्फॉर्मेशन है आपके पास? कहाँ से? तो बोला मेरे पास सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये जो है इसका इन्फॉर्मेशन है। कहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन डाल के रखा है? इसका इन्फॉर्मेशन मैंने सर्विस लेके रखा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन का। उन्हें बोला कि इन्फॉर्मेशन जो है ये मैंने एक सर्विस लेके रखा हूँ, और ये सर्विस किससे लिया हूँ? इंफ्रास्ट्रक्चर से और एप्लीकेशन से, जिसमें जिसमें कि जिससे कि पीपल्स के, उस मैं बोला इससे क्या हो सकता है? तो वो बोले जैसे कि पीपल की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज कर सकते हैं। पीपल की स्किल बढ़ जाती है, वो कॉम्पिटेंस कर सकते हैं। तो इस हमने पॉइंट्स पढ़ लिया। तो इस तरह पर हमने किस तरह से पढ़ा? सबसे पहले मैंने बोला कि प्रिंसिपल, PPOICISP, पर वो SP नहीं थे, वो थे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले कि मेरे पास प्रिंसिपल, पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क्स है।
मैं बोला इसका आपके पास कुछ प्रोसेस है? बोला हाँ। मैं प्रोसेस पूछते हो? बोले कि मेरे पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और उसमें जो कि लोग कल्चरल है, इथिक्स है और बिहेवियर है सबके पास। और बोले इसका मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन मैंने सर्विस के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल के रखा है और एप्लीकेशन में भी डाल के रखा है, जिससे कि पीपल को स्किल और कॉम्पिटेंस की भावना जाग सके। अब हम इन डिटेल में पढ़ने जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है कि COVID-5 explain various principles and enablers to act as a single business frameworks for the seamless governance and management of enterprise IT. Discuss in details the term enablers in the context of COVID-5। तो इन शॉर्ट हमको पूछा गया है कि COVID-5 के एनेबलर्स की आप डिफाइन कीजिए और वो क्या है, कितने हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। इन द कंस्ट्रेंट ऑफ COVID-5 enablers are factors that individually and collectively influence whether something will work in governance and management of enterprise IT. Enablers are driven by the goals cascade, that is, high level IT related goals defining what the different enablers should achieve. The COVID-5 framework describes 7 categories of enablers, which are as follows: principles, policies, and framework are the vehicle to translate the desired behavior into practical guidance for day-to-day management. Principal policies and frameworks are the vehicle to translate the desired behavior into practical guideline for guidance for day-to-day management. Second, processes describe an organization. The processes describe an organized set of practices and activities to achieve certain objectives and produce set of outputs in support of achieving overall IT related goals. Processes describe an organized set of practices and activities to achieve certain objectives and produce a set of outputs in support of achieving overall IT related goals. Organizational structures are the key decision making entities in an enterprise. Organization structures are the key decision making entities in an enterprise. Cultural, number 4, culture, ethics, and behavior of an individual and of the enterprise is very often under, underestimated as a success factor in governance and management activities. Culture, ethics, and behavior of individuals and of the enterprise is very often underestimated and as a success factor in governance and management activity. Information is pervasive throughout any organization and include all information produced and used by the enterprise. Information is required for keeping the organization running and well governed, but the operational level information is very often the key product of the enterprise itself. Information is pervasive throughout any organization and include all information produced and used by the enterprise. Information is required for keeping the organization running and well governed, but the operational level information is very often the key product of the enterprise itself. में ऑपरेशन में क्या होता है, वो
सिर्फ इंटरप्राइज लेवल के ही अंदर होता है। सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस include infrastructure, technology, and applications that provide the enterprise with information, technology, processing, and services. In services infrastructure and application include infrastructure, technology, and application that provide the enterprise with information, technology, processing, and services. People skills and competencies. COMPENTENCIES. Competencies. The people skills and competencies are linked to people and are required for successful completion of all activities, for making correct decision and taking corrective action. People skills and competencies are linked to people and required for successful completion of all activities and making decision correct decision. Sorry, वापिस से मैं पढ़ना चाहूँगा. People skills and competencies are linked to the people and are required for successful completion of all activities and for making correct decision and taking corrective action. Thank you.